तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं वर्कबुक से प्रश्न उत्तर हिंदी साहित्य सागर आईसीएससी क्लास 10th मातृ मंदिर की ओर। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। तो इसमें हम आपको प्रश्न उत्तर करा रहे हैं आज। पहला प्रश्न है, कविता की रचयित्री कौन है? ये पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई हैं? उनके हृदय के व्यवस्थित होने का क्या कारण है? कविता की रचयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। यह पंक्तियाँ उनकी कविता मातृ मंदिर की ओर से ली गई हैं। कवित्री का हृदय व्यवस्थित है क्योंकि देश को विदेशी शासन से मुक्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कवित्री ने अपने मन को बहलाने का कौन सा उपाय ढूंढा? उत्तर, कवित्री मातृ मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती हैं। वह भारत माता के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रो रो कर सुनाना चाहती हैं। ठीक है, दूसरा उत्तर। तीसरा प्रश्न, चलूं माँ के पद पंकज पकड़ नैन जल से नहलाऊं आज। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये भावार्थ लिखना है इसका। तो भावार्थ है, आंसर है, चलूं माँ के पद पंकज पकड़ नैन जल से नहलाऊं आज। पंक्ति का भावार्थ यह है कि कवित्री भारत माँ के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रो रो कर सुनाना चाहती हैं। चौथा प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवित्री क्या प्रेरणा दे रही है? उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवित्री प्रेरणा दे रही है कि इतने संघर्ष के बाद भी भारत माँ को पराधीनता से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए हमें अपने सुख दुख में भारत माता को अपना साझीदार बनाकर हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा इस एक्सट्रैक्ट है, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान दीन हूँ बैठी अज्ञान चढ़ा तो मुझको है भगवान। इसका पहला क्वेश्चन है, कवित्री को अचानक क्या ध्यान आया? उसने भगवान से क्या प्रार्थना की? कवित्री को अचानक यह ध्यान आया कि वह दीन है, छोटी है तथा ज्ञान है। कवित्री ने भगवान से मातृ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बताने की प्रार्थना की। दूसरा प्रश्न, मार्ग के बाधक पहरेदार से कवित्री का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मार्ग के बाधक पहरेदार से कवित्री का संकेत विदेशी शासकों से है, जिनके कारण भारतवासियों द्वारा अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। थर्ड प्रश्न, कवित्री ने मातृ मंदिर के मार्ग को दुर्गम क्यों कहा है? वह भगवान से क्या प्रार्थना करती है? कवित्री ने मातृ मंदिर के मार्ग को दुर्गम इसलिए कहा है क्योंकि उसके दुर्बल पैर फिसल रहे हैं तथा वहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वे उसे मातृ मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करें। चौथा प्रश्न, शब्दार्थ लिखिए। दीन, दुर्गम, बाधक, सोपान। दीन का है गरीब, दुर्गम का है जहां पहुंचना कठिन हो, बाधक का है बाधा डालने वाला, सोपान का है सीढ़ी। थर्ड एक्सट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन, ज्योतिषियों दिख रही हैं वहां। ज्योतिषियां दिख रही हैं वहां। पंक्ति द्वारा कवित्री का संकेत किस ओर है? ज्योतिषियां दिख रही हैं वहां। पंक्ति द्वारा कवित्री का संकेत भारत माता के मंदिर में जलती हुई ज्योतियों की ओर है। कवित्री को यह एहसास हो रहा है कि स्वतंत्रता अब दूर नहीं है। दूसरा प्रश्न, वाद्य बज उठे।
वाद्य बज उठे से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उनकी ध्वनि सुनकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वाद्य बज उठे से कवित्री का अभिप्राय मात्र मंदिर में बजने वाले बाजे से है। उसकी ध्वनि सुनकर कवित्री वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है ताकि भारत देश को स्वतंत्र करने में वह अपना कुछ योगदान दे सके। तीसरा प्रश्न, कलगान से कवित्री का क्या आशय है? इस संदर्भ में कवित्री अपनी क्या अभिलाषा व्यक्त करती है? कलगान से कवित्री का आशय सुंदर गीत से है, अर्थात उन्हें सुंदर गीत सुनाई पड़ रहा है। इस संदर्भ में कवित्री अपनी यह अभिलाषा व्यक्त करती है कि वह जल्दी से जल्दी मातृ मंदिर में पहुंचकर वहां होने वाले गायन में अपनी भी ताल मिला सके। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों का मूलभाव स्पष्ट कीजिए। कवित्री को यह एहसास हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, इसलिए वह कहती है कि वहाँ का जगमगाता दृश्य उसे दिखाई दे रहा है, अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति होने में अधिक देर नहीं है। इसलिए वह चाहती है कि भगवान उसे जल्दी से अपना लक्ष्य तक पहुंचने दें, जिससे कि वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। चौथा एक्सट्रैक्ट, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवित्री की क्या इच्छा है। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कवित्री की यह इच्छा है कि भारत शीघ्रता से विदेशी शासन से मुक्त हो और वह भारत माँ को मुस्कुराता हुआ देख सके। भारत माँ के मुख पर मुस्कान देखकर उसे भी नई स्फूर्ति प्राप्त होगी, उसमें नया जोश एवं उमंग का संचार होगा। दूसरा क्वेश्चन, मीठी सी मुस्कान का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। मीठी सी मुस्कान का अर्थ है आज़ादी की मुस्कान। मीठी सी मुस्कान का संदर्भ यह है जब भारत माँ विदेशी शासकों और अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगी और भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब भारतवासियों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति पंक्ति का आशय नई उमंग और जोश से है। कवित्री कहती है कि भारत माँ के मुख पर मीठी सी मुस्कान देखकर उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार होगा। चौथा क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवित्री भारत माँ की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने को तत्पर है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी भारत माँ के मंदिर पर पहुंचना चाहती है। उसकी इच्छा है कि भारत शीघ्रता से विदेशी शासन से मुक्त हो और वह भारत माँ को मुस्कुराता हुआ देख सके। भारत माँ के मुख पर मुस्कान देखकर उसे भी नई स्फूर्ति प्राप्त होगी, उसमें नया जोश एवं नई उमंग आ जाएगी। फिफ्थ एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों में माँ की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है और क्यों? उपयुक्त पंक्तियों में माँ के हृदय की उदारता की विशेषता का उल्लेख किया गया है कि वह अपनी संतान के दोषों पर ध्यान नहीं देती बल्कि उन पर भी गर्व करती है। दूसरा क्वेश्चन, मातृवेदी पर हुई पुकार। मातृवेदी पर हुई पुकार का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। मातृवेदी पर हुई पुकार का संदर्भ यह है कि मातृभूमि पर पुकार हुई है, इसलिए कवित्री अपना बलिदान देना चाहती है और भारत माँ को पराधीनता से मुक्त करना चाहती है। कौन किस पर तथा किस प्रकार अत्याचार कर रहा है? अत्याचार के विरोध में कवित्री अपनी क्या इच्छा व्यक्त करती है? विदेशी शासक भारतवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार के विरोध में कवित्री अपनी यह इच्छा व्यक्त करती है कि मातृभूमि पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी। इन अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों की बलिदान भी करना पड़े तो वह शहर से ऐसा करेगी।
उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवित्री क्या प्रेरणा दे रही है? उपयुक्त पंक्ति द्वारा कवित्री यह प्रेरणा दे रही है कि अगर हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।